सेंट्रलाइज 08/2024 आरआरबी ग्रुप डी में का रिजल्ट मेरे भाई आज मैं आपको फाइनल डेट भी इसका बता दूंगा, ठीक है। और जैसा कि मैं कट-ऑफ का वीडियो बनाता हूं मेरे भाई, और आज मैं कट-ऑफ का एग्जैक्ट आपको मैं बताऊंगा कि इतना ही आपका एग्जैक्ट मेरे भाई कट-ऑफ हो सकता है, जो ओपन कैंडिडेट भाई उनके लिए भी और जो सीसीए कैंडिडेट भाई उनके लिए भी, ठीक है। और मेरे भाई मैं कट-ऑफ का वीडियो बनाता हूं तो बहुत से मेरे भाई सब्सक्राइबर हैं एज ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं मेरे भाई, मैं एक बार फिर से डाटा को एनालिसिस करता हूं, ठीक है, और उनको नेगेटिव कमेंट को भी मैं एज ए पॉजिटिव तरह ही जवाब देता हूं। अब आते हैं मेरे भाई, ठीक है, इस पे चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। अब आपको पता है कि 22 मई को मेरे भाई क्या है, आपका लास्ट हियरिंग है, ठीक है, सेंट्रलाइज 08/2024 ग्रुप डी की, ठीक है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि रिजल्ट डेट आपका क्या हो सकता है, ठीक है। और मेरे भाई ये कंफर्म हो सकता है कि ये आपका अब इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। और कट-ऑफ मेरे भाई आज जो हमने कट-ऑफ पर एज ए ताला का जो यह साइन लगाया है मेरे भाई, इससे ज्यादा ही कट-ऑफ बिल्कुल नहीं जा सकता मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि जो मैंने डाटा एनालिसिस किया मेरे भाई, ठीक है, और जो सीसीए कैंडिडेट मेरे भाई हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और आप देखेंगे तो नॉन सीसी मेरे भाई 80% एवोस ज्यादा भरे हैं, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन में आपका नाम नहीं आया, तब भी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं मेरे भाई जब 80% वैकेंसी के 80% आपके नॉन सीसी भरे हैं, 1,31,000 रेलवे ने डाटा दिया, जबकि आरटीआई के हिसाब 27,000 है, तो मेरे भाई आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब आते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हमने कट-ऑफ पर ताला लगाया है और कैटेगरी वाइज मेरे भाई बताएंगे, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, सीसीए का, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो हमने कट-ऑफ तैयार किया है, कुल मिलाकर के हमने एक डाटाबेस जो आरटीआई था, ठीक है। और मैं भी ऐसा नहीं, बहुत से यूट्यूबर्स का वीडियो भी देखता हूं, उसके हिसाब से एनालिसिस करता हूं और उसमें अपना डाटा ऐड करता हूं, तब जाकर कट-ऑफ का वीडियो तैयार करता हूं। तो मेरे भाई आप पॉजिटिव कमेंट करें, और अगर कोई भी साथी एज ए निगेटिव कमेंट करता, तब भी मैं अपने डाटा को एक बार फिर खंगाल लेता हूं कि कहीं न कहीं मैंने गलती तो नहीं किया। अब आते हैं कट-ऑफ पे डायरेक्ट मेरे भाई। अब यहाँ पे मेरे भाई जनरल का जो जिन भी साथी का मेरे भाई 65-70 के बीच बन रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सेफ में है मेरे भाई। ओबीसी का 63-67 के बीच बन रहा है, वो सेफ में है। ईडब्ल्यूएस का 60 से 65 के बीच में बन रहा है, सेफ है। एससी का 55 से 60 के बीच बन रहा है मेरे भाई, सेफ है। और एसटी कैंडिडेट मेरे भाई अगर 50 से, ठीक है, एक मिनट में डाटा इसको फिर देख लेता हूँ, ठीक है। हमने लगातार इसमें 50 से 50 ही रखा है, एक मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक मेरे भाई, वहां से, ठीक है जी। एसटी कैंडिडेट मेरे भाई जिनका 50 से मेरे भाई 55 के बीच में, ठीक है, वो एज ए सेफ में। और सीसीए कैंडिडेट इन रेलवे जिनका 45 से मेरे भाई 55 के बीच में बन रहा है, वो बिल्कुल आपके सेफ हैं। और ये मेरे भाई किसी भी जोन से हैं, आप किसी भी जोन के फॉर्म भरे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अब मैं मेरे भाई स्पेशल सीसीए कैंडिडेट भाई के लिए मैं कह सकता हूँ, ठीक है, कि आपको ये जो 45 से 55 का कट ऑफ मैंने बताया है, ठीक है, ये मेरे भाई फर्स्ट डीबी के लिए है, ठीक है, फर्स्ट डीबी के लिए इतना एक्सपेक्ट है। लेकिन आप जब सेकंड डीबी देखेंगे ना, तो इससे ज्यादा भी आपका कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। लेकिन आपको कहीं न कहीं वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने कसम खा लिया कि जब भी हम छाटेंगे, तो हम डीबी में ही छाटेंगे, जबकि उनके पास सारे डाटा हैं, ठीक है। उसको पहले ही बाहर कर सकता है, जो नॉन सीसीए हैं, डीआरडीओ, भेल गेल सेल से किए हैं या किसी कंपनी प्राइवेट कंपनी से किए हैं, तो उनको पहले ही निकाल सकता है। लेकिन रेलवे ऐसा नहीं, वो डीबी में छाटने की बात कर रहा है। अब मेरे भाई रिजल्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि सेंट्रलाइज 08/2024 जो ये आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी मेरे भाई ऑलरेडी डिले में है, और इसके पहले पहले जितनी भी आपके एग्जाम हुए, सभी आपके रिजल्ट गेट आउट हो गए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फाइनल रिजल्ट हो, एएलपी का हो, ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर का हो, आरआरबी जेई का हो, सभी का आया मेरे भाई, ठीक है। अब इसका मेरे भाई 22 मई को आपको पता है, ठीक है, लास्ट हियरिंग है। अब 22 मई के बाद मेरे भाई रिजल्ट आपका 24 24 या 25, बस यही मेरे भाई कंफर्म डेट है, 24 या 25 को आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक मेरे भाई। अब आपको एज ए पॉजिटिव में रहना है। जो मेरे भाई ओपन कैंडिडेट हैं, उनको एज ए पेट की तैयारी करते रहना, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं,
और सीसी कैंडिडेट मेरे भाई हैं वो अपना डीबी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको तैयार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।